यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशांत और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडीज में एक और चैप्टर जिसका नाम है बच्चों चैप्टर 6 स्टाफिंग। सक्सेसफुली बच्चों हमने 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया बिजनेस स्टडीज में। और ये वीक में बच्चों आपका जो बिजनेस स्टडी में पार्ट 1 है जिसमें बच्चों 1 to 8 चैप्टर सारे हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, तो आप पार्ट 1 स्टार्ट कर दो और नेक्स्ट वीक में मेरा बेस्ट ट्राई है कि पार्ट 2 जिसमें बच्चों 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी मैं क्या कर दूं, यूट्यूब में अपलोड कर दूं, तो पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडी आपके लिए बच्चों क्या अवेलेबल हो जाए। क्लियर? तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन जिसका नाम है स्टाफिंग की प्रोसेस। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला बच्चों क्या है, स्टाफिंग की प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस में बच्चों टोटल हमें 8 स्टेप्स 1 by 1 पिक्चराइजेशन के साथ समझने, एक बेटर एग्जांपल लेंगे जिससे बच्चों आप इजी तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर? अब बच्चों स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग की प्रोसेस का मतलब हमें राइट पर्सन चाहिए, राइट पर्सन को फाइंड करना है राइट जॉब के लिए और राइट टाइम के लिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीजों हमें सक्सेसफुली करनी है, राइट पर्सन, राइट जॉब पे और राइट टाइम पे, तो बच्चों हमें ये सिलेक्शन प्रोसेस की टोटल 1 to 8 स्टेप्स 1 by 1 क्या है फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये सिस्टमेटिकली 1 to 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन, राइट टाइम पे, राइट जॉब पे बच्चों क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पहला स्टेप्स करेंगे प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें सबसे पहले स्टाफिंग में एस्टिमेट करना है, स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेट करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल बच्चों मैं कैफे चला रहा हूं, ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे एस्टिमेट करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है और कौन से टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं कैफे चला रहा हूं तो मुझे 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों में वेटर की जरूरत है, कुक की जरूरत है, सर्व करने वाला पर्सन की जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट में बैठने वाला पर्सन की जरूरत है। वो मुझे क्या करना है बच्चों, एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहला क्या है, एस्टिमेट करो। कई बार बच्चों क्या हो जाता है कि हम एस्टिमेट नहीं करते, एम्प्लॉय को रख देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा अंडर स्टाफ है या फिर बच्चों ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग होता है तो बच्चों क्या है, मोर एंड मोर एम्प्लॉय को आपको रिक्रूट करना पड़ता है। और ओवर स्टाफिंग है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है आपके पास, जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, उनको रिमूव करना पड़ता है या फिर आपको क्या है, अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एस्टिमेशन में ऑलवेज याद रखना कितने एम्प्लॉय की, कौन से टाइप की जरूरत है, और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा अंडर स्टाफिंग नहीं होना चाहिए और ओवर स्टाफिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों, जब भी आप एस्टिमेट करो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 एनालिसिस करने जरूरी है। उसमें पहला है बच्चों एनालिसिस वर्कलोड एनालिसिस। क्या है? वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब मुझे कितने एम्प्लॉय की नीड है, ठीक है, नंबर कितने एम्प्लॉय की जरूरत है ये, और दूसरा कौन से टाइप के एम्प्लॉय की, मैंने यहाँ पे टाइप बताया, मुझे वेटर की जरूरत है, कुक की जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है और सर्व करने वाले पर्सन की जरूरत है। तो ये बच्चों नीड हो गई। क्या हो गई मेरी नीड? नीड के साथ मैंने नंबर भी बता दिए कि इतने एम्प्लॉय की जरूरत है। और दूसरा बच्चों होता है यहाँ पे वर्क फोर एनालिसिस। वर्क फोर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉय है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जिस्टिंग है बच्चों 15 एम्प्लॉयज और मुझे जरूरत है 20। कितने? 20, यानी कि मुझे रिक्रूटमेंट कितने परसेंट का करना चाहिए, मुझे टोटल 5% का स्टाफिंग करना चाहिए। क्लियर? जरूरत है मुझे 15 की और ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, 10, तो मुझे और 5 स्टाफ्स लाने पड़ेंगे, वेटर, कुक, सर्व और दूसरा बच्चों रिसेप्शनिस्ट के लिए। क्लियर? ये होता है बच्चों क्या, एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। तो याद रखना कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि एस्टिमेट रिक्वायरमेंट करो कि कितना मेन पावर आपको चाहिए, उसमें कितने अवेलेबल है आपके पास और कितने नीड है। ये दोनों की डिफरेंस में से आपको क्या है, नए एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं। और साथ साथ में ये भी वेरीफाई करना है, कंपैरिजन करनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अंडर स्टाफ या फिर ओवर स्टाफिंग है। कई बार लाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं ये तो अंडर स्टाफिंग हो गई और ये तो क्या है, ओवर स्टाफिंग हो गई। तो ये दोनों पॉइंट भी, ये दोनों कंपैरिजन भी बच्चों साथ में करनी पड़ेगी। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों नंबर 2। नंबर 2 है रिक्रूटमेंट, यानी कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटिवेट, कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आइए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। हम आपको मौका देंगे हमारी कंपनी में, हमारे कैफे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। यानी कि बच्चों हमें मैक्सिमम लोगों को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से हम उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को
क्या कर पाए बच्चों, सिलेक्ट कर पाए। तो दूसरा स्टेप्स क्या हो गया, रिक्रूटमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मोटिवेट कीजिए, जिसकी वजह से ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए और आपको एक मौका मिले कि उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय क्या कर पाए बच्चों, आप सिलेक्ट कर पाए। इसलिए आप एडवर्टाइज करते हो, इंस्टाग्राम में करते हो, व्हाट्सएप में करते हो, naukri.com में, इंडीड है, ये सारी एप्लीकेशन पे बच्चों क्या करते हो, आप एडवर्टाइज देते हो, जिसकी वजह से आपको बेटर एम्प्लॉय मिल पाए। ठीक है, लेकिन याद रखना बच्चों, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, पॉजिटिव। क्यों, ये हर एम्प्लॉय को एक होप देता है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको हम अच्छा खासा सैलरी देंगे। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों, हम किसी को बच्चों हमारे वहां जॉब करने के लिए एक आशा देते हैं, एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर, तो याद रखना रिक्रूटमेंट ऑलवेज कौन सी प्रोसेस है बच्चों, पॉजिटिव। अब बच्चों रिक्रूटमेंट के लिए दो रास्ते हैं, शॉर्ट में डिटेल में आगे आएंगे तब डिटेल में बच्चों वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दो, इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर स्टाफ में से ही किसी को है बच्चों या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन से हमें बच्चों एम्प्लॉय मिल जाएंगे। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जहां पे बच्चों एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है और बहुत सारे बच्चों नए नए अभी मॉडर्न टाइप में वे आ चुके हैं जहां से आप एम्प्लॉय ला सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है, आपको थोड़ी यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्लियर, कितने हो गए बच्चों, दो। पहले मैंने एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे अप्लाई करवाना है, जिसकी वजह से मैं बेस्ट एम्प्लॉय को बच्चों क्या कर पाऊं, सिलेक्ट कर पाऊं। याद रखना कौन सा वर्ड बोला मैंने, सिलेक्ट। अब थर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। एस्टिमेट किया, मोटिवेट किया, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो इनमें से मुझे बच्चों क्या है, सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कुछ उनके मैं टेस्ट लूंगा और कुछ उनके मैं इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, इंटरव्यू और टेस्ट लूंगा और इसमें जो पास हो जाएगा वो एम्प्लॉय को बच्चों में क्या है, सिलेक्ट करूंगा। अब बच्चों यहाँ पे मुझे कुक रखना है, ठीक है, तो कुक को बोलूंगा चल तू मुझे ये बना के दे, ये टेस्ट करा, तो बच्चों मुझे अच्छा लगे तो उनको मैं रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सर्व करने वाले पर्सन है तो उसका बच्चों मैं पास्ट रिकॉर्ड देखूंगा कि भाई उन्होंने कहाँ पे काम किया है, सर्विंग में प्रॉपर है कि नहीं, रिसेप्शनिस्ट में उनका काम बराबर है कि नहीं। तो बच्चों इंटरव्यू से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा। क्लियर, तो याद रखना सिलेक्शन के लिए दो ही क्राइटेरिया है, एक है टेस्ट और दूसरा है इंटरव्यू। लेकिन बच्चों आप देखो इससे पहले ये जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था, पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन बच्चों ये जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस का मतलब ये लोगों के होप तोड़ता है, ये लोगों को नेगेटिव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से मैंने 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है, 5 को मना कर दिया, 5 को ऐसा बोला कि आप मेरी कंपनी में लायक नहीं हो। ठीक है, इनका मैंने होप तोड़ दिया बच्चों, इनको मैंने डिमोटिव कर दिया, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है। तो याद रखना ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, नेगेटिव प्रोसेस। तो सिलेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पे देखो बच्चों 1 to 23 में से 5 लोगों को सिलेक्शन कर दिया, तो उनको मैंने ऑनलाइन क्या है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कर दी। तो यहाँ पे होता है बच्चों सिलेक्शन। नेक्स्ट अब हमारी कंपनी में लोग आ गए तो उनका नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब बच्चों शॉर्ट में असाइन जॉब, जॉब असाइन करो, जहां पे उनको काम करना है वो एरिया दिखा दो, उनको कुर्सी दे दो, उनको टेबल दे दो, उनको आपका एक केबिन दे दो, उसको बोलते हैं बच्चों प्लेसमेंट, यानी कि जॉब असाइन करना। क्लियर बच्चों, यहाँ पे देखो कि ये भाई साहब ऑनर है, ठीक है, ये ऑनर इनको जॉब असाइन करे कि भाई तुम्हें यहाँ पे काम करना है, तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा मशीनरी ये है, तुम्हें ऐसे काम करना है, इसको बोलते हैं जॉब असाइन करने का मतलब प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब बच्चों शॉर्ट में नए नए एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, तो बच्चों थोड़ा शाई फील करते हैं, ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो बच्चों हमें क्या करना है, उनको एनवायरमेंटल फैमिलियर बनाना है, उनको फैमिलियर कराने के भाई ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, ये रेगुलेशन है, ठीक है, आपको ऐसे सिस्टम के साथ काम करना है, ऐसे कस्टमर को सर्व करना है, तो बच्चों उनको क्या है, हमें थोड़ा बहुत फैमिलियर कराना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो पाएंगे बच्चों फ्रीली। अदरवाइज क्या होता है कि आप उनको ओरिएंटेशन नहीं करते हो, लोगों के साथ नहीं मिलाते हो, उनके सुपीरियर कौन है, उनके सबऑर्डिनेट कौन है, तो बच्चों डायरेक्टली बात करने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इससे बेटर क्या है कि आप लोगों के साथ मिला लो, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में बताओ, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। क्लियर, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा ओरिएंटेशन का मतलब मिलना, सबसे मिलाना बच्चों,
ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन से बच्चों फेमिलियर कराना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कराना, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या होता है कि इनको ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज आप बता दो तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना है। क्लियर? अब बच्चों ये तो सब करवा दिया, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मेरे वहां कुक आए तो बच्चों कुक को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे वहां सालों से कस्टमर आते हैं तो इनको ये टेस्ट है, ये मेरी रेसिपी है, तो उसके लिए बच्चों उनके पास जो स्किल है वो स्किल और नॉलेज की मुझे क्या देनी पड़ेगी बच्चों, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब सर्व करने वाले पर्सन है तो उनको मेरा सालों से जो सिस्टम है वो सिस्टम बताना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से सालों से जो बच्चों सिस्टम है वो सिस्टम से उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई ऐसे सर्व करना है। रिसेप्शन है तो आपको ऐसे वेलकम करना है कस्टमर को, आपको ऐसे ऑर्डर लिखना है, ठीक है, तो सारी सिस्टम की मुझे ट्रेनिंग देनी जरूरी है। ट्रेनिंग दूंगा तो बच्चों ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ट्रेनिंग छोटा वर्ड है लेकिन डेवलपमेंट क्या है बच्चों, बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। ट्रेनिंग देने से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, क्या है बताए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम को समझ जाएंगे। ये कुक है, अगर वो समझ गया कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये कैफे में बर्गर ऐसे बनता है, बर्गर की रेसिपी ऐसे है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट हम जो चाहते हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर को क्या कर पाएगा, सर्व कर पाएगा। तो ट्रेनिंग देना जरूरी है। अब ट्रेनिंग के लिए भी बच्चों दो है, एक इन हाउस, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों इन हाउस, जैसे कि मेरा कैफे छोटा है तो बच्चों मैं ही दे दूंगा ट्रेनिंग कि ये लो आपका ट्रेनिंग है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, अदानी है, तो वहां पे बच्चों सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट में सेपरेट इक्विपमेंट के साथ सेपरेट पर्सन है, एक्सपर्ट है, वो क्या देते हैं बच्चों वहां पे ट्रेनिंग देते हैं। क्लियर? तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि हमें जॉब असाइन कर लिया, हमें ओरिएंटेशन करवा दिया, ओरिएंटेशन के बाद हमें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद साथ साथ में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सीखने का और डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, नेक्स्ट इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि मैंने ये सबको ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है, सब करवा दिया, अब मुझे इनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि जो काम दिया है मैंने इनको ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, ये से 30 सेकंड के अंदर कस्टमर को सर्व कर रहा है, ठीक है। मैंने बच्चों कस्टमर की रेटिंग पढ़ी, रेटिंग से मुझे पता चला कि कुक बढ़िया सा खाना बना रहा है, सबको उनका टेस्ट अब पसंद आ रहा है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में मींस कैफे में मैंने चेक किया तो बच्चों यहाँ पे कैफे में क्लीन मेंटेन है, तो वो भी मैं वहां से बच्चों खुश हूं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि जिनको जो जो काम दिया है, जो जो काम की ट्रेनिंग दी है, तो उसका चेक करना है कि भाई वो बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो बच्चों हम इनको क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपको और ट्रेनिंग दे दें, अगर बराबर जा रहा है तो वेल एंड गुड, तो बच्चों और वो आके जाके प्रोग्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, उनको देखना, ऑब्जर्व करना है कि बराबर नहीं काम कर रहा है, ठीक है, टेस्ट कस्टमर का मीट नहीं हो रहा है, तो उसको और ट्रेनिंग देंगे और सिखाएंगे, लेकिन चल रहा है तो वेल एंड गुड, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर? ये क्या हो गया बच्चों, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है बच्चों प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। सीधी बात है ना बच्चों, ठीक है, इनको सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है, मोर पे मिलना चाहिए, ठीक है, इनको सबसे इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी, हर लोग ये चाहते हैं ना बच्चों कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इनको मंथली बच्चों सैलरी दी जाती है, कस्टमर इनको टिप्स देते तो भी उनके लिए मोटिवेशन है, ठीक है, इनको बोनस दिया जाता है, तो बच्चों इसको बोलते हैं करियर प्लानिंग एंड प्रमोशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग अच्छा काम करते हैं तो बच्चों उनको प्रमोशन करो, उनकी ऑथोरिटी बढ़ाओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा दो, उनको ज्यादा से ज्यादा पे करो उनको। बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, हर पर्सन को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। बिना जॉब सिक्योरिटी बच्चों आज कोई पर्सन काम नहीं करता है। जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो क्या बोलता है, सर मैं बॉन्ड करूं, बॉन्ड का मतलब 3 साल तक आप मुझे हटा नहीं सकते हो। अब एम्प्लॉय सामने से बोलते हैं, पहले एम्प्लॉय बोलते थे, लेकिन एम्प्लॉय अब क्या चाहता है, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि बार बार लोग निकाल देते हैं और फिर बच्चों कहीं पे टिक नहीं पाते तो करियर बिल्ड कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये सब चीज जरूरी है बच्चों, तो इसको बोलते हैं करियर प्लानिंग यानी कि तरक्की। शॉर्ट में क्या याद रखना बच्चों, इन लोगों की अब तरक्की होगी, ठीक है। एंड लास्ट है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब बच्चों शॉर्ट में बोल दूं, एक होता है डायरेक्ट पेमेंट, सैलरी और वेजेस दो, ठीक है, काम कर रहा है उसका सैलरी दिया जाएगा और वेजेस दिया जाएगा, ठीक है, अगर लेबर है तो। इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब बच्चों आज आपको कॉम्पेंसेशन में हर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज देना है, इंश्योरेंस देना है बच्चों, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस में बच्चों एक होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर एम्प्लॉय अपने घर से दूर रह रहा है कंपनी के काम के लिए तो कंपनी को उनका घर का अलाउंसेस देना पड़ेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रैवलेंस अलाउंसेस, पेट्रोल अलाउंसेस,
बच्चों ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, डीएनएस अलाउंसेस, यानी कि अभी बच्चों प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डीएनएस अलाउंस भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती है, इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। सैलरी तो देना है, डायरेक्ट पेमेंट तो आपको करना ही है, जो काम कर रहे हैं उसका पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनडायरेक्ट पेमेंट भी उनको देना चाहिए। हर एम्प्लॉय आता है बच्चों, मेरा एक और बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस है बच्चों, कलकत्ता में एक एम्प्लॉय आया था, तो वो मुझे बोल रहा था कि सर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे कंपलसरी इंश्योरेंस चाहिए। क्यों? मैं फैमिली में एक ही पर्सन हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली मेरे जाने के बाद सिक्योर होनी चाहिए। तो बच्चों इंश्योरेंस हर आज एम्प्लॉय क्या है कंपनी से मांगता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या रिक्रूटमेंट के 8 स्टेप्स। मैं ऐसा बता सकता हूं कि सक्सेसफुली बच्चों हमने 1 to 8 स्टेप्स कर लिए है, जिसकी वजह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्लियर। सबसे पहले एस्टिमेट करो कितने चाहिए और कितने अवेलेबल है वो चेक करो, बाद में बच्चों रिक्रूटमेंट करो, ठीक है, मोटिवेट करो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वहां आए, फिर सिलेक्शन करो, उसमें से बेस्ट है उसको सिलेक्शन करो, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ये नेगेटिव प्रोसेस है। फिर प्लेसमेंट, जॉब असाइन करो, सबसे मिलाओ, ठीक है, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग के साथ उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस चेक करो, अगर परफॉर्मेंस बराबर नहीं कर रहे तो क्या करो, कोई बात नहीं, उसको वापस से ट्रेनिंग दो, प्रमोशन करो, प्रमोशन करना जरूरी है, सैलरी देना जरूरी है, जॉब सिक्योरिटी एंड लास्ट में कॉम्पेंसेशन। सैलरी के साथ बहुत सारे मेडिकल और इंश्योरेंस को कॉम्पेंसेशन होते हैं, हर एम्प्लॉय आपसे चाहता है, क्लियर। जैसे बता सकता हूं बच्चों स्टाफिंग की 1 to 8 स्टेप हमारी क्या हो गई कंप्लीट। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बच्चों बेस्ट एग्जांपल लेते हैं आप और मैं, बच्चों इंडियन हॉकी फेडरेशन के इंपॉर्टेंट मेंबर थे, और बच्चों आपको और मुझे काम दिया गया ऊपर से कि आपको इंडियन वीमेन हॉकी टीम के लिए एक कोच क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जो कोच इनको वर्ल्ड तक पहुंचा सके, वर्ल्ड कप जिता सके और इनका प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। तो बच्चों हमें काम दिया गया, तो हमने बच्चों एक जॉब पोस्ट कर दिया कि जो कोच इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे क्या करे, अप्लाई करे, ठीक है। तो बच्चों करीबन बहुत सारे कोच ने यहाँ पे बच्चों अप्लाई किया, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो हमने फिक्स कर ली थी, इतना एक्सपीरियंस, इतना क्वालिफिकेशन, इतना एज, ये सब होना चाहिए। तो हमारे एचआर टीम ने क्या किया बच्चों, सारी एप्लीकेशन यानी कि सारे सीवी को चेक किया और बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ क्या किया, मैच। जो मैच नहीं हो रहा था बच्चों, ठीक है, जो अनक्वालिफाइड था, जो मिसफिट था, इनको बोल दिया गेट लॉस, यानी कि बोल दिया रिजेक्टेड कि आप हमारे काम के नहीं हो। लेकिन बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ जो मैच हुआ, यानी कि शाहरुख खान, कबीर खान, आपको पता है वो कोच था, तो बच्चों इनको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया और इनको बोला कि आप नेक्स्ट हमारी जो स्टेज है टेस्ट, वहां पे चले जाओ, वहां से आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। यानी कि बच्चों होता क्या है कि सिलेक्शन में सबसे पहले बहुत सारी एप्लीकेशन आती है और वो एप्लीकेशन से हम कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में हम भेजते हैं। ये होता है पहला स्टेप, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। याद रखना, इसको शॉर्ट में याद रखना है बच्चों, पहली नजर में या तो हाँ या तो ना, लड़का लड़की को या फिर बच्चा लड़की लड़की को पहली नजर में हाँ या ना बोलते थे, देख के नहीं नजर नहीं लग रहा है कि ये हमारे वहां फिट बैठेगी या बैठेगा। तो बच्चों वैसा ही है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब बच्चों नेक्स्ट कबीर खान, नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब जो कैंडिडेट है उससे बच्चों कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, रिटन टेस्ट भी कराया जाता है। ये टेस्ट कराने का रीजन एक ही है बच्चों, चेक कीजिए, टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों वो हम इंडिविजुअल के जान पाए, इसलिए बच्चों इनसे हम 5 टाइप के टेस्ट कराते हैं, जिसमें पहला होता है बच्चों आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट का मतलब बच्चों एक ही है कि हम उनकी इंटेलिजेंसी, कि भाई कितना वो इंटेलिजेंट है, वो जानने के लिए वो कितना फास्ट डिसीजन लेता है, वो जजमेंट किस तरह ले पा रहा है, वो बच्चों कहां से पता चलेगा, आईक्यू टेस्ट है। आपको पता है बच्चों कबीर खान, ठीक है, जब मूवी का लास्ट सीन था, जब गोल इंडिया को करने थे, ठीक है, मीन सामने वाली टीम को गोल करना था और जो हमारे गोलकीपर है उनको गोल बचाना था, तो शाहरुख खान जजमेंट लेता है, क्या बोलता है, इनको ऐसा बच्चों साइन करता है कि बॉल है स्ट्रेट आएगी तो राइट भी मत जाना, लेफ्ट भी मत जाना, वो होता है आईक्यू टेस्ट। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो कोच है उनका आईक्यू टेस्ट क्या है, डिसीजन कैसे लेता है और बच्चों वो जजमेंट कैसे लेता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब बच्चों उनका पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है, ये नई चीज कितनी फास्ट लर्न करता है, कितने सीखता है बच्चों, ठीक है, वो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो बच्चों शॉर्ट में आप पोटेंशियल और नई स्किल फास्ट कैसे लर्न करता है, नई मेथड कैसे फास्ट लर्न करता है, उसको बच्चों शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। प्रेशर में आ जाएगा, मैच हार जाएगा तो ये कैसे बिहेव करता है, इसमें इमोशन है कि नहीं, ठीक है, ये सब बच्चों यहाँ पे देखा जाता है। इसका बच्चों ह्यूमन वैल्यू, ठीक है,
वैल्यू सिस्टम क्या है वो देखा जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों पर्सनालिटी टेस्ट। कई कोच ऐसे होते हैं बच्चों प्रेशर में काम नहीं कर पाते, तो बच्चों यहाँ पे वो काम के नहीं है। और बच्चों महेंद्र सिंह धोनी जैसे बहुत सारे प्लेयर है, वो प्रेशर में कूल डाउन रहते हैं, डिसीजन बढ़िया लेते हैं, तो उनकी वो पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे बच्चों जज करना बहुत जरूरी है कि इनका पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। शॉर्ट में बच्चों जो उनको काम करना है, ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइवर को क्या आना चाहिए, कार प्रॉपर चलाना आना चाहिए, तो उसका स्किल है, तो वो स्किल चेक करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा चल तू मेरे वहां ड्राइवर की जॉब कर रहा है, तो एक काम कर तू मेरे मुझे गाड़ी चला के देख, मैं देखना चाहता हूं कि तू जो काम करने वाला है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों जो काम वो करने वाला है उसकी स्किल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्किल को बच्चों चेक किया जाता है कि चल मुझे करके दे, चलो आप है मुझे एक फ्रेंडली मैच खेल के दिखाओ और वो लड़कियों को आप एक बार ट्रेन करके देखो, तो मैं वहां से जज कर पाऊंगा कि आपकी कोचिंग स्किल कैसी है। तो यानी कि बच्चों एग्जिस्टिंग स्किल हमारी प्रॉपर है कि नहीं, वो के लिए बच्चों क्या है ट्रेड टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट है बच्चों इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो काम दिया है, ठीक है, आपको जो कोच का रोल दिया है, ठीक है, वो कोच का रोल आपको इंटरेस्ट से इसलिए कर रहे हो कि पैसे मिल रहे इसलिए कर रहे हो, तो बच्चों उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें काम मिल जाता है, ठीक है, काम मिल जाता है इसलिए हम क्या है बच्चों जॉब ज्वाइन करते हैं, इसलिए हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। बच्चों ऐसा नहीं है, पैसा मिलना काफी नहीं होता है, पैसे के साथ आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने जॉब ज्वाइन कर लिया क्योंकि वहां पे पैसे मिल रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, पैसे मिल रहे इसलिए हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप पैसे लेके काम कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट है इसलिए आप काम कर रहे हो, तो बच्चों यहाँ पे वो चीज चेक की जाएगी। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ सिलेक्शन टेस्ट में ये कबीर खान के 5 टेस्ट होंगे, उनकी इंटेलिजेंसी चेक की जाएगी, उसका पोटेंशियल चेक किया जाएगा, उसका प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम किया जाएगा वो चेक किया जाएगा, उसको जो चीज के लिए रखा है उसका स्किल चेक किया जाएगा, और इंटरेस्ट कि इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की इंटरेस्ट है इसलिए कि फिर पैसे मिल रहे इसलिए, तो वो चीज वहां पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बच्चों पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं बच्चों, कबीर खान आपने मुंह में देखा होगा 5-10 लोग बैठे हुए हैं और कबीर खान बैठे हुए हैं और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उनको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछा जाता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, उनकी जो स्किल है, उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में बच्चों क्वेश्चन किए जाते हैं। इसीलिए हम जान पाए कि इनका बिहेवियर कैसा है, सामने फेस टू फेस बैठते तो बिहेवियर कैसा है, इनका स्किल कैसा है, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, बच्चों कहां से पता चलेगा, इंटरव्यू में। तो फेस टू फेस बैठने से सारी चीज क्लियर हो जाती है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग ही क्वेश्चन पूछेंगे, इनको भी एक मौका देते हैं, ठीक है, कि चलो आपको कुछ क्वेरी हो तो आप बताओ, तो वो लोग बताते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको वर्किंग कंडीशन के बारे में, सैलरी के बारे में, ठीक है, कोई और क्वेरी है तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हर कैंडिडेट को एक मौका देती है कि अगर आपको कोई क्वेरी है सैलरी के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करना जरूरी है, वहां से बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, मिशन, विजन, वो सारी चीज बच्चों वहां से हमें पता चलेगी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ठीक है, सीधी बात है बच्चों, हम लड़का लड़की को देखने जाते हैं या फिर लड़की लड़का को देखने जाती है, तो बच्चों उसका पास बैकग्राउंड चेक करते हैं ना कि भाई बराबर है कि नहीं। आजू बाजू वाले के हमारे पिताजी पूछते हैं, मदर पूछते हैं सबको आजू बाजू में कि भाई लड़की बराबर है, लड़का बराबर है कि नहीं, कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे घर पे आए और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बच्चों पास्ट बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि बच्चों कबीर खान है, उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या था मूवी में, उसका बच्चों पास्ट बैकग्राउंड ऐसा था, पहले आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होगा बच्चों कि इंडिया पाकिस्तान का हॉकी का फाइनल मैच था, ठीक है, और मैच इंडिया हार गया, ठीक है। तो बाद में बच्चों कबीर खान ने जो पाकिस्तान के जो प्लेयर है उसके साथ बच्चों हाथ मिलाया, तो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली और न्यूज़पेपर में रख दी कि ये इनके साथ मिला हुआ था। तो उनकी वजह से बच्चों उनको बहुत हेट मिली, ठीक है, लोगों ने ऐसा बोला कि ये देशद्रोही है, ये काम के नहीं है। तो बच्चों ये क्या होता है, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आपके वहां काम कर रहा है उसका पास्ट बैकग्राउंड, पास्ट कंपनी में क्या काम किया है, कितने साल काम किया है, एम्प्लॉयर, पास्ट कंपनी का मतलब एम्प्लॉयर जो होते हैं उनसे पूछा जाता है कि इनका छोड़ने का रीजन क्या था, ये बराबर है कि नहीं, इनकी ऐसी कोई हैबिट तो नहीं है कि जिनकी वजह से हमारी कंपनी को प्रॉब्लम हो। तो बच्चों यहाँ पे कबीर खान है, तो मैंने जो आपको ये सीन बताया उसके रिलेटेड, ठीक है, न्यूज़पेपर में सब में आ गया था बच्चों, ठीक है, इनके पास में सर्टिफिकेट, अचीवमेंट, ये बच्चों साथ साथ में एक बार वेरीफाई किया जाता है, इनकी ऑनेस्टी लेवल हमें चेक करनी जरूरी होती है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट सिलेक्शन डिसीजन, हमें फाइनल डिसीजन लेना है। एक बार इंटरव्यू हो गया,
टेस्ट हो गया, इन दोनों में सबने अपना सारा चीज पास कर दिया, हमें लगा है कि इसके बैकग्राउंड भी सही है, इंटरव्यू भी सही रहा, टेस्ट भी सही रहे, तो बच्चों इनको क्या किया जाता है, शॉर्ट सिलेक्शन किया जाता है। शॉर्ट सिलेक्शन ऐसे कैंडिडेट को करो कि जो एक्चुअली लायक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे सिलेक्शन गलत हो गई तो बच्चों क्या होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पे देखो कि भाई कोच कबीर खान को शॉर्ट सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट बच्चों होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। सीधी बात है बच्चों, हर एम्प्लॉय होता है, हर कैंडिडेट होता है बच्चों, तो उनका मेंटली एंड फिजिकली एक टेस्ट करना जरूरी है। क्या होता है बच्चों, कई बार एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो बार बार बच्चों वो बीमार हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका हेल्थ का कोई इश्यू है बच्चों, तो उसकी वजह से क्या है, लीव जाएगी, इतनी सारी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी की वजह से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्लो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बेटर है कि क्या सबके मेडिकल एग्जामिनेशन चेक कर लो, फिजिकली एंड मेंटली, उसका फिटनेस टेस्ट, उसका स्ट्रेस चेक और उसका जनरल हेल्थ चेकअप, जिसकी वजह से हमें एडवांस पे पता चले कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट बच्चों होता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर दिया जाता है, कंपनी अपने कोच कबीर खान को जॉब ऑफर दे देगी। वहां पे बच्चों सैलरी, जॉब टाइटल एंड ज्वाइनिंग डेट, ये तीन चीज मेंशन होगी। क्लियर? तो यहाँ पे जॉब ऑफर दिया जाएगा, भाई आपका ऑफर है, अब आपको एक्सेप्ट करना है। हमने तो यस कह दिया, हमारी तरफ से हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सारी चीज मेंशन होगी। अब एम्प्लॉय सोचेगा और फिर बच्चों क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, यानी कि हैंडशेक करेगा, ठीक है सर, आई एम अग्री एंड आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। तो बच्चों इसको बोलते क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि साइनिंग करके हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जहां पे बच्चों क्या क्या चीज मेंशन होगा, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जॉब टाइटल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अलाउंसेस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, लीव के रूल्स क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या है, प्रोबेशन पीरियड क्या है, ये सारी चीज कहां पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई होगी। तो ये होता है बच्चों कौन सा, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो बच्चों बहुत इजी है, माइंड में कबीर खान को याद रखिए, कबीर खान की एग्जांपल से सारा प्रोसेस आप इजी तरीके से बच्चों समझ सकते हो। क्लियर? तो बच्चों ऐसे बोलूंगा, सेकंड जो क्वेश्चन था सिलेक्शन प्रोसेस हमारा हो गया समाप्त। डन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट और क्वेश्चन है बच्चों सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, वहां पे जाएंगे।